A very good morning to all of you. I'm your teacher Tripta here. This is your English class. It's chapter number 7. Open your English students book. Chapter number 7 Grandpa Farooq's Garden. बेटा गार्डनिंग जो होती है इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. इसमें एक तो हमें बिल्कुल नेचुरल हेल्दी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं. सेकेंडली हम लोग फिट एंड फाइन रहते हैं क्योंकि इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. और नेचर के क्लोज जाना, नेचर की हेल्प करना, द बेस्ट वे ऑफ गिविंग बैक. नेचर हमें इतना कुछ देती है, बदले में अगर हम 2, 4, 5, 10, 15, 20 पौधे लगा भी दें, उनकी केयर करें, तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो पेड़ पौधे हैं इतने बेनिफिशियल हैं कि हमारे किसी ना किसी काम ज़रूर आएंगे. एंड सेकेंड थिंग, हम लोग जो इनसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हम लोग नेचुरली घर पे पैदा की हुई खाएंगे वो बहुत हेल्दी होती हैं बेटा. हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं. हाँ, हम लोग गार्डनिंग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार कुछ स्ट्रगल्स भी आ जाते हैं. मीन्स कुछ ऐसे नेचर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जो हमसे पहले अटैक कर देती हैं हमारी फसलों के ऊपर. तो उनसे कैसे बचा जाए. ग्रैंडपा फारूक जो थे ये भी गार्डनिंग के बहुत शौकीन हैं, लेकिन इनके गार्डन में भी कुछ मुसीबत आती है, तो ये कैसे उसे सॉल्व करते हैं ये इस स्टोरी में पढ़ेंगे. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दिस फ्लावर्स. हाउ मेनी ऑफ देम डू यू रिकॉग्नाइज. राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स. इन फूलों को पहचानो, इन फ्लावर्स को पहचानो और नीचे जो लाइन दी गई है उस पर इनका नेम लिखो. इस चैप्टर में प्लांट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जी हाँ बेटा, हम काफ़ी दिनों से यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है. इनसे हम फ्रूट्स भी मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स भी मिलते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इनसे हमें एयर मिलती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ज़िंदा रहने के लिए. बिना सांस लिए हम लोग 2, 3, 4, 5 मिनट से ज़्यादा मीन्स हम लोगों को मुश्किल हो जाती है. उससे ज़्यादा हम लोग बिना सांस लिए रह ही नहीं सकते. सेकंड्स में हमें दम घुटने लगता है, हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है. और ये सांस लेने के लिए फ्रेश एयर हमें पौधे ही देते हैं. मीठे मीठे फल खाने होते हैं, टेस्टी टेस्टी सब्जियां खानी होती हैं, वेजिटेबल्स खानी होती हैं, कभी मक्के की रोटी खानी है, कभी राइस खाने हैं, कभी चपाती खानी है. ये सब भी हमें प्लांट्स ही देते हैं. आपकी पढ़ने की किताबें, आपकी अलमीरा, आपका फर्नीचर, एवरीथिंग, आपकी पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग इज़ मेड बिकॉज ऑफ प्लांट्स. हर चीज़ प्लांट से बनी हुई है. तो सोच लो प्लांट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं बेटा. एक तो प्लांट्स को कभी काटना नहीं है, कभी हर्ट नहीं करना है. सेकेंडली ये एक आदत बना लो, एक हैबिट बना लो कि घर में किसी का भी बर्थडे हो आप एक प्लांट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है और बदले में हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम अपने नेचर को ब्यूटीफुल रखें, उसे प्योर रखें, उसे हर्ट ना करें. ठीक है. इस सेंटेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ फुल एंड लेस. ठीक है. फुल और लेस वर्ड्स का वो यूज़ करते हुए हम लोग वर्ड्स बनाएंगे. ठीक है. अगर फुल हमने यूज़ किया गया, फुल होता है जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो केयरफुल जो बहुत ज़्यादा केयर करता है, हेल्पफुल जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सेकंड है लेस जो कम है, हेल्पलेस, केयरलेस. लेस मीन्स कम. यूज़ ऑफ ए एन एंड द, ये भी हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. ING एक्शन के साथ ING लगाना मीन्स हम लोग एक्शन जो है अभी कर रहे हैं. जैसे अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, स्टडिंग कर रहे हैं, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन किया जाता है उसके साथ ING लगता है. स्पेल वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर. कुछ लेटर्स बिल्कुल साइलेंट होते हैं, आवाज़ उनकी नहीं आती है, लेकिन उनके बिना स्पेलिंग जो होती है वो गलत हो जाती है. जैसे काम है CALM, इसमें L की साउंड कहीं आई नहीं है, लेकिन अगर L ना लिखें तो हमारी स्पेलिंग, हमारा वर्ड ही गलत हो जाएगा.
Listen to announcement and mark the correct option. Okay, write about the use of a tree. ट्री के तो बहुत सारे यूज़ हैं, एक नहीं कई हैं. चलिए अब स्टोरी रीड कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज में हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ गार्डन. एक गार्डन की स्टोरी है. डीप इन द सिटी, शहर के बीच में, सराउंडेड बाय हाउसेस एंड ब्रिक्स एंड तार, यू विल फाइंड ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन. शहर के बीचों बीच, जहाँ चारों तरफ घर हैं, ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, एंड तार. तार मीन जैसे तार कोल आप लोगों ने सुना हो तो एक ब्लैक कलर का स्टिकी सा जो सब्सटेंस होता है, डार्क कलर में होता है, रोड बनाने के काम आता है. अगर रोड का कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने कभी देखा हो तो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, स्टिकी होता है बहुत ज़्यादा. वहाँ पर ग्रैंडपा फारूक का गार्डन है, बाग है, बगीचा है, शहर के बीचों बीच, डीप इन द सिटी. आमिर विजिट ग्रैंडपा once a week. He loves the leaves and flowers and trees. आमिर जो है वो भी हफ्ते में एक आध बार दादाजी के पास हो आता है और उसे बहुत पसंद है जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, उनसे उसे बहुत प्यार है. आमिर हेल्प्स वाटर द प्लांट्स. आमिर जब भी दादाजी के पास आता है तो वो उनकी हेल्प करता है गार्डनिंग में. आमिर पौधों को पानी देता है. ही हेल्प्स विद द कंपोस्ट एंड वर्क विद हिज ग्रैंडपा ऑल द डे. आमिर पूरा दिन दादाजी के साथ मेहनत करता रहता है और वो पौधों को खाद भी देता है. कंपोस्ट मीन्स खाद. एक तरीके का बेटा मिक्सचर होता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, वेस्ट हो जाते हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय हम लोग अगर उन्हें ऑब्जर्व मीन्स रख लें कलेक्ट करके, तो उनसे जो होती है वो मैन्योर बनता है, खाद बनती है, जो पौधों के लिए बहुत, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एक एज अ टॉनिक रख लो कि जैसे आप लोग बॉर्नवीटा पीते हो या कॉम्प्लेन वगैरह ऐसे हेल्थ टॉनिक आप यूज़ करते हो, वैसे ही ये मैन्योर जो है, ये कंपोस्ट जो है, पेड़ पौधों का टॉनिक है जिससे उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है. When they finish, जब वो उनका काम ख़त्म हो जाता है, they feast on a harvest of fruit. तो वो लोग पार्टी करते हैं. फीस्ट मीन्स पार्टी. उसमें वो कोई ना कोई फ्रूट खाते हैं. One day grandpa didn't eat his pear. लेकिन एक दिन ग्रैंडपा ने खाया नहीं फ्रूट. पियर जो नाशपाती थी वो उन्होंने नहीं खाई. What's wrong? asked आमिर. आमिर ने पूछा, क्या बात हो गई दादाजी? My garden is dying, replied grandpa. मेरा जो गार्डन है, जो बाग है, वो मर रहा है. अब मर रहा है किस सेंस में आया कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है. Why? asked आमिर. हमने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? Look closely, said grandpa. तो ग्रैंडपा ने उसे कहा कि आओ और ध्यान से देखो. Some pests are eating the plants. यहाँ पर कुछ पेस्ट्स होता है बेटा छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स जिसे आप कह सकते हो, वो पत्तियों को खा जाते हैं, वो फूलों को खा जाते हैं. तो वो जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं मेरे गार्डन में. वी नीड लेडी बर्ड्स, सेड ग्रैंडपा. और उनका इलाज है लेडी बर्ड्स. ये आप पिक में देख भी सकते हो, ये है लेडी बर्ड्स. ये रेड रेड कलर के जो आप इंसेक्ट्स देख रहे हो, ये इंसेक्ट जो होते हैं बेटा, ये उन पेस्ट को खा जाएंगे, उनका इलाज हो जाएगा. सेड ग्रैंडपा. पेस्ट किल्स प्लांट्स.
जो पेस्ट्स होते हैं वो पौधों को खा जाते हैं, बट लेडी बग्स ईट्स पेस्ट, लेकिन लेडी बग्स जो है वो उन पेस्ट को खा जाती है। अब आप लोगों ने दे हेल्प अस सेव द प्लांट्स, वो हमारी हेल्प कर सकती हैं पेड़ पौधों को बचाने में। अब आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जैसे घर में अगर चूहा घुस आए तो क्या कहा जाता है कि बिल्ली लानी पड़ेगी, एक और बिल्ली को लाएंगे सबको भगा देगी। सेम वही सिचुएशन है बेटा, कि अगर जो पेस्ट्स हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब पेस्ट्स को कौन खाएगा? लेडी बर्ड्स उनको खा जाएंगी और उनकी वजह से जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो बच जाएंगे। I will bring you a bug or two. मैं आपके लिए एक या दो तो ला ही सकता हूँ, आमिर ने कहा। For a whole week, आमिर looked and searched and collected. अब देखो, आमिर जो था वो दादाजी के पास हफ्ते में एक ही दिन आता था, सपोज करो संडे को आता होगा। अब उसने क्या किया, पूरा हफ्ता वो सर्च में लगा रहा, ढूंढने में लगा रहा लेडी बर्ड्स को, छोटे छोटे लाल रंग के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ढूंढने में लगा रहा। अब देखते हैं उसे कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। ही फाउंड वन लेडी बर्ड ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड, एक तो उसे स्पोर्ट्स फील्ड में मिल गया। टू मोर एट द शॉप, दो उसे दुकान पे मिल गए। 3 एट द पार्क, दुकान पे मिल गए मीन्स वो दुकान पे बेचे नहीं जाते, वहाँ पर वो कहीं बैठे होंगे और उसने उठा लिए। 3 एट द पार्क, 3 उसे पार्क में मिल गए। एंड 4 बिहाइंड द टीवी, और 4 तो टीवी के पीछे ही मिल गए। द नेक्स्ट डे आमिर वेंट टू विजिट ग्रैंडपा फारूक एंड शोड हिम हिज जार ऑफ 10 बग्स। अरे भाई देखो, उसने अगले हफ्ते जब वो गया तो उसने 10 बग्स जो थे, जो उसने कलेक्ट कर रखे थे लेडी बर्ड्स, वो उसने दादू को दिखाए, तो वो 10 हो चुके थे उसके जार में। यू हैव डन वेल, ओ माई बॉय, यू हैव डन वेल, ग्रैंडपा सेड विद अ टीयर इन हिज आई। तो दादू जो थे वो उन्हें गार्डनिंग बहुत पसंद थी और फारूक ने हेल्प की है उनके जो प्लांट्स थे उनको बचाने में। तो इतनी मेहनत करके बच्चा आया है तो दादू बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लग पड़ते हैं कि मेरे बच्ची ने मेरे पौधों को बचाने के लिए इतनी मेहनत की। ग्रैंडपा वॉज वेरी हैप्पी, द लेडी बर्ड्स वर वेरी हंग्री। दादू बहुत खुश थे और लेडी बर्ड्स वो कब से कलेक्शन हो रही थी उनकी, तो वो काफ़ी भूखी भी थी। दे एट द पेट्स, उन्होंने जाकर के सारे वो इंसेक्ट्स खा लिए। एंड द गार्डन ब्लॉस्म्ड वंस अगेन, और जो बाग था, बगीचा था, वो फिर से ब्लॉसम करने लगा। फिर से वो, ये मान के चलो कि एक बार फिर से वहाँ पे खुशियाँ आ गई, एक बार फिर से वो महकने लगा, चहकने लगा, खुश हो गया। गार्डन जो था बच गई जान। From that day on, Grandpa Farooq's garden did what gardens should do. From that day, उसी दिन से Grandpa Farooq's garden did what garden should do. उस दिन से क्या हुआ, ग्रैंडपा फारूक का जो गार्डन था उसमें क्या होने लगा, वही होने लगा जो होना चाहिए। इट ग्रू एंड ग्रू एंड ग्रू, वह बस बढ़ता ही चला गया और ज़्यादा उसने तरक्की करता ही गया, तरक्की करता ही गया, तरक्की करता ही गया, और ज़्यादा वो बस उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, कोई नुकसान हुआ ही नहीं। बेटा इस स्टोरी में मेन थिंग देखो, एक तो गार्डनिंग है, ठीक है, गार्डनिंग करनी चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज है, हमें हेल्दी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं उससे, वो भी सही है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से, वो है हेल्प करना। देखो बच्चा कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ से जा कर के वो लेडी बर्ड्स को इकट्ठा करके लेके आया, कैसे उसने दादू की हेल्प की,
और ये जो बेटा जैसे बच्चे होते हैं हमारे घर में, या फिर जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जैसे आपके दादा नाना होते हैं, ये लोग अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप लोग उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, उनकी बचपन की इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें सुनो। वो अपने बचपन की बताएंगे, इवन आपके पेरेंट्स के बचपन की भी बताएंगे कि वो लोग कैसे थे, क्या क्या हरकतें वो लोग करते थे, कैसे कैसे दादू के स्ट्रगल के बारे में पूछोगे, दादी के स्ट्रगल के बारे में पूछोगे, नाना नानी जिससे भी बात करोगे, इतनी इंटरेस्टिंग बातें वो लोग आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ज़रूरी होता है टाइम, टाइम देना, बातें सुनना और अपने घर के बड़ों को रिस्पेक्ट देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में बच्चे कुछ ज़्यादा बिजी हो गए हैं टीवी में, फ़ोन में। ये छोड़ दो, टीवी फ़ोन आपका इतना बेनिफिट कभी नहीं करेगा जितना बेनिफिट आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स करेंगे। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो। वो कोई भी ऐसी बात आप लोगों को नहीं सिखाएंगे जिससे आपको नुकसान हो। वो हमेशा आपके भले के लिए ही आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो मोस्ट, अभी तो लॉकडाउन हो रखा है, काफ़ी टाइम है हमारे पास। इवन मैं कहती हूँ फैमिली के लिए सबसे 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 ज़्यादा टाइम हमारे पास है। इतना टाइम कभी हमारे पास नहीं होता था। तो इस टाइम को यूज़ कीजिए, घर पे बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए और उन पेड़ पौधों को बड़े होते देखिए। ऐसा नहीं है लगा के भूल जाना है, उनके प्रॉपर केयर भी करनी है। बेटा पेड़ पौधे जो हैं बहुत बेनिफिट देते हैं हमें। एक तरीके से ये मान लो कि नेचर ने हमें हर एक फैसिलिटी दे रखी है। अगर हमारा जो घर है वो फुल ऑफ कंफर्ट्स है, हमारे घर में हर एक कंफर्ट होता है, हम जो मांगते हैं ऑलमोस्ट हमें घर पे मिल जाता है। जल्दी मिलता है, देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसी तरीके से एक नेचर भी भगवान का घर है, ठीक है। जो नेचर है उसमें हर एक वो चीज़ प्रेजेंट है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है। हवा है, पानी है, खाना है, हर एक चीज़ है। और इतनी अच्छा इसका सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है कि मीन्स हर चीज़ हमें टाइमली प्रोवाइडेड होती है। गर्मियों में कौन से फ्रूट खाने चाहिए वो गर्मियों में ही अवेलेबल होंगे, सर्दियों में क्या खाना चाहिए वो सर्दियों में ही अवेलेबल होगा। मीन्स हमसे ज़्यादा हमारी केयर नेचर ने की है, तभी तो इस पे जीवन जो है संभव है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। तो इन रिटर्न वापसी में हम लोग अगर ज़्यादा कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट हम पेड़ पौधे लगाकर अपने नेचर को हरा भरा एंड फ्रेश तो रख ही सकते हैं। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पेड़ पौधों के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, ना हमें हवा मिलेगी, ना हमें कंफर्ट्स मिलेंगे। रोबोट हम लोग बना सकते हैं, एक रोबोट इंसान ने बना लिया जिसमें जो इंसान के सारे काम करता है, लेकिन उसमें फीलिंग्स कभी नहीं हो सकती। इंसान में फीलिंग्स होती हैं, वो अच्छा बुरा सब कुछ देखता है, समझता है। अब उस नेचर के ब्यूटीफुल गिफ्ट को बचा कर के रखना वो भी ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए फ्रेश एयर, और वो मिलेगी पेड़ पौधों से। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट थोड़ा सा टाइम जो आपकी इवन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो निकालिए, प्लांट्स लगाइए। जो लगे हुए हैं उन्हें किसी भी कीमत पे काटने मत दीजिए, कटने मत दीजिए। स्टे हेल्दी। आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग्स को। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, आप लोग देख सकते हो, सराउंडेड बाय, ऑल अराउंड इट। सराउंडेड बाय मीन्स जो बिल्कुल घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ, जैसे कोई चीज़ है वो बिल्कुल बीच में है तो उसके चारों तरफ को हम लोग कहेंगे सराउंडेड बाय। तार, अ थिक डार्क एंड स्टिकी पेस्ट यूज टू मेक रोड्स। मैंने आपको बता भी दिया था, स्पेशली जैसे हमारे हिमाचल में जो रोड बनते हैं वो तो तारकोल के ही बनते हैं। आपके वहाँ पे आई थिंक सीमेंटेड होते हैं या तारकोल के, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो होता है बेटा, एक काले रंग का ऐसा सब्सटेंस होता है जो
बिल्कुल थिक होता है, मीन्स चिपका देता है। अगर तारकोल थोड़ी सी भी आपके मीन्स लग जाए तो वो बड़ी मुश्किल, या तो निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। इससे रोड बनाए जाते हैं, ठीक है। कंपोस्ट, अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट यूज टू मेक फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स। मैन्योर जिसे हम लोग कह सकते हैं खाद, जो बनाया जाता है वेजिटेबल और फ्रूट जो वेस्ट हो जाते हैं उनको इकट्ठा करके किसी एक जगह पे उन्हें इकट्ठा किया जाता है। थोड़े से टाइम के बाद वो मैन्योर खाद बन जाते हैं जब वो पूरी तरीके से गल सड़ जाते हैं। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट आप लोगों को पता ही है हार्वेस्ट क्या होता है, फसल की कटाई। लेकिन यहाँ पर ये यूज़ हुआ है फ्रेश फ्रूट ग्रोन इन द गार्डन। फ्रेश फ्रूट ग्रोन मीन्स जब वो पककर बिल्कुल तैयार हो जाता है, खाने के लायक हो जाता है फ्रूट। पेस्ट, टाइनी बग्स दैट ईट अप प्लांट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं। ट्रीज क्लीन अप द एयर, सम ट्रीज कैन लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। यस बेटा, जैसे आपका पीपल या बरगद का पेड़ होता है वो हजारों साल तक जिंदा रहता है। पुराने ज़माने में अगर आप, जैसे हम लोग, हमारे दादा नाना ने हमें बताया था कि बरगद के पेड़ को ना कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। एक बरगद का पेड़ जो लगाया जाता था ना वो हजारों हजारों साल पुराने होते हैं, हजारों साल तक वो लोग, ये बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ जिंदा रहते हैं हजारों साल तक। What was Grandpa Farooq? Where was Grandpa Farouk's garden? Deep in the city. कहाँ था? Deep in the city. How did आमिर help Grandpa in the garden? गार्डन में आमिर कैसे हेल्प करता था? आमिर हेल्प करता था वाटर द प्लांट्स, वाई वाटरिंग द प्लांट्स, तो वो पौधों को पानी वगैरह देता था। वाई डिडेंट ग्रैंडपा ईट द पियर? ग्रैंडपा ने नाशपाती क्यों नहीं खाई? क्योंकि ग्रैंडपा उदास थे, बिकॉज ही वाज सैड। क्यों उदास थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका गार्डन मर रहा है, हिज गार्डन इज डाइंग। उन्हें ऐसा लगा कि अगर ये बग्स नहीं गए मेरे गार्डन से तो मेरे जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट वाज द आंसर टू द प्रॉब्लम? आंसर क्या था? लेडी बर्ड्स। वो सॉल्यूशन थे कि अगर वो गार्डन में आ जाएंगे तो वो उन बग्स को खा जाएंगे और फिर गार्डन बच जाएगा। इमेजिन यू आर आमिर। अब सोचना कि आप आमिर हो। राइट टू योर पेरेंट्स टेलिंग देम हाउ यू हेल्प्ड सेव ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन। तो अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताना कि आप अपने दादा की कैसे हेल्प करते। इफ़ देयर वर नो लेडी बर्ड्स वट वुड आमिर डू? अगर लेडी बर्ड्स नहीं होते तो आमिर क्या करता? सोचो। ये तो शुक्र बनाओ कि टीवी के पीछे दुकान पे यहाँ वहाँ उसे लेडीज बर्ड मिल गए। अगर नहीं होते तो क्या होता? ग्रैंडपा फारूक का जो गार्डन था उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता और आमिर को भी किसी ना किसी से कंसल्ट करके कुछ ना कुछ और सॉल्यूशन निकालना पड़ता। आगे आ जाते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस, लुक एट द वर्ड्स इन द कलर। फुल एंड लेस, फियरलेस, चीयरफुल। फुल जो होता है, जैसे फुल लगा है यहाँ पे, मीनिंग फुल ऑफ। फुल ऑफ मीन्स जो बिल्कुल पूरा है, कंप्लीट है, मीन्स उसमें वो बात बहुत ज़्यादा है। लेस बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट। चीयरफुल जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, जो बहुत ज़्यादा खुश है। फियरलेस जिसे किसी का डर नहीं है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पहले आप फुल यूज़ करोगे इनके साथ। चीयरफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, पेनफुल, यूज़फुल, हार्मफुल इन बॉक्सेस में लिखोगे। फिर लेस यूज़ करोगे सेम वर्ड्स के साथ, चीयरलेस, हेल्पलेस, केयरलेस, पेनलेस, यूजलेस, हार्मलेस। ठीक है, ये बिल्कुल बेटा अपोजिट है, दूसरे वर्ड के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये हेल्पफुल, हेल्पलेस,
बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज है, इसे तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज आप लोग अपना चैप्टर जो है अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चैप्टर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।